गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटेड ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं एक ऐसे सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं जो सवाल आपको रोज मिल रहे हैं और जिन सवालों को लेकर आप बहुत परेशान हैं। उसमें एक सबसे अहम सवाल यह है कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है, मार्केट में सस्ता मिलता है, हमारे प्रोडक्ट में ये है, मार्केट में ये है। तो यहां देखने की बात यह है कि मैं सेल क्या कर रहा हूं, मुझे सेल क्या कर रहे हैं, मैं प्रोडक्ट को बेच रहा हूं कि मैं कंसेप्ट को बेच रहा हूं। एमएलएम इंडस्ट्री का हमें तो माइक्रोड का थैंक्स करना चाहिए कि माइक्रोड एक प्रोडक्ट नहीं दे रही है, प्रोडक्ट के साथ बहुत कुछ और भी दे रही है। ये मुझे नजरअंदाज नहीं करना, लेकिन मैं नजरअंदाज कर रहा हूं, इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही है। इसमें हम बोल रहे हैं लोग कि यार एमएलएम मैं क्यों करूं, नेटवर्किंग मैं क्यों करूं, यहां का प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा मिलता है और यहां पे एक दूसरे का पैसा एक दूसरे में बांटा जा रहा है। भैया मार्केट में क्या हो रहा है, एक इंडस्ट्री की बात कर लो, किसी कंपनी की बात कर लो, जब वो प्रोडक्ट बनाती है तो मार्केट में बेचने के लिए बनाती है ना। वो उसका बेचने का तरीका अलग हो सकता है। जब वो प्रोडक्ट बिक जाता है तो उसका जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो जब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उन चंद लोगों में, सब लोगों में नहीं, चंद लोगों में। चंद कौन लोग? इंडस्ट्री वाले लोग, इंडस्ट्री के ओनर्स, इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इंडस्ट्री के सीईओ, इंडस्ट्री के वो वर्कर्स जो इस इंडस्ट्री को चलाने के बाद उस प्रोडक्ट को, जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो मार्केट में जाता है, उन लोगों को जो पैसा मिल रहा है, इंक्लूड कंपनी ओनर्स, वो पैसा किसका है? वो भी तो जनता का ही है। वो भी जनता का पैसा लोगों में बांट रहा, लेकिन वो पैसा कुछ लोगों में बांटा जाता है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री का पैसा बहुत सारे लोगों में बांटा जाता है। इसलिए आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा है। प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करके देखो। आज मैं कहता हूं एक प्रोडक्ट आपको एक महीना, एक मान लो एक 2000 का प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, मैं अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगा नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां तो फुल वैल्यू प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैं 2000 का प्रोडक्ट हर महीने खरीदता हूं। 2000 का प्रोडक्ट मैं खरीदता हूं और वो प्रोडक्ट मुझे लग रहा है कि 50% महंगा है। वो 1000 का था जो मुझे 2000 में मिला। ये फॉर एग्जाम्पल है, ये सच्चाई नहीं है। मान लेते हैं हम कि 2000 का प्रोडक्ट मुझे 4000 में मिलता है, जहां 1000 का प्रोडक्ट मुझे 2000 में मिलता है। इसका मतलब कि 1000 का मेरा एक महीने का नुकसान हुआ। 1000 रुपया अगर एक महीने का नुकसान हो तो 12 महीनों में वो नुकसान होता है 12000 रुपया। और यही वो नुकसान अगर हम आने वाले 10 सालों में भुगते हैं तो मुझे लगता है कि 1,20,000 रुपया हमने गवा दिया। अकॉर्डिंग टू यू, आपके मुताबिक अगर 100% मुझे महंगा मिल रहा है तो बात कर रहा हूं। 1000 रुपए की चीज अगर मुझे 2000 में मिल रही है, अगर मैं 2000 की परचेजिंग हर महीने कर रहा हूं फॉर 10 ईयर्स, तो मैं गवाऊंगा 1,20,000 रुपया। एमएलएम इंडस्ट्री में अगर मैं 1,20,000 10 सालों में गवा देता हूं तो मुझे एक कैलकुलेशन बता के दीजिए कि अगर आप इस इंडस्ट्री में 10 साल दे देते हो तो किसी एक कंपनी को अगर आप 10 साल दे देंगे और आपका नुकसान होगा 1,20,000 रुपया, आपको प्रॉफिट कितना होगा? आपने कभी कैलकुलेशन की? 10 सालों की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, लोगों ने 5-5 सालों में 200 करोड़ रुपया कमाया। हम धंधे वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस के लिए पैसा लगाना ही पड़ता है। लेकिन हमारी इस इंडस्ट्री में, हमारी कंपनी में, माइक्रोन में तो पैसा लगता ही कहां है। जो कंपनी आपको एक पोर्टल दे रही है और पोर्टल दे रही है, पोर्टल लेने के बाद बोल रही है कि इस पोर्टल को प्रमोट करिएगा। अगर आप पोर्टल को प्रमोट नहीं करेंगे, पोर्टल में के एक कह सकते हैं कि प्रोडक्ट पोर्टल में जो कुछ है उसमें से एक छोटी सी चीज को हम प्रमोट करेंगे तो लोग तो बातें करेंगे ही ना। जब भी आप प्लान करते हो दोस्तों, बंदे को सामने बिठाइए, उससे पूरा पोर्टल डिस्कस कीजिए कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट लेके नहीं आया हूं, बहुत सारी और चीजें हैं जो मैं इस प्रोडक्ट के साथ आपको देने वाला हूं, उसके साथ उसकी डिस्कस करिएगा। प्रोडक्ट नहीं लेना हमने, प्रोडक्ट बेचना नहीं है, वो भी प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं आएगा मेरे साथ, वो प्रोडक्ट के साथ और फीचर्स जो हम दे रहे हैं वो हमारे साथ लेने के लिए आएगा। तो वो फीचर्स उसके साथ डिस्कस कीजिए बिफोर प्रोडक्ट को लास्ट में डिस्कस करिए। पहले सबसे डिस्कस करिए कि जिस कंपनी की बात मैं कर रहा हूं, जिस माइक्रोड की बात कर रहा हूं, वो कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उस कंपनी के जो पे आउट है, उस कंपनी के जो भी आपके फीचर्स हैं उसको बताइए। आप सबसे पहला फीचर बताइए कि दोस्तों ये ऐसा काम है, अगर आपको अच्छा लग जाता है, आप इसको अगर रेफर करते हो, रेफरल पे भी इनकम आती है। आप लोगों से बात करने से आपको पैसा आ रहा है, जो सदियों से कभी नहीं आया। बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं लेकिन हमें कभी भी पैसा नहीं आता बात करने से। इसकी बात करने से अगर पैसा आता हो, बात करने से ही, बात कर रहे हो, बंदे को अच्छा लग रहा है, बंदा आ रहा है इस काम में, तो आपको पैसा आता है। और वही पैसा आपको 12 महीने और आता रहे तो कैसा लगेगा? और भैया इस कारोबार में
जिस कारोबार की मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसमें एक लकी ड्रा भी मिलता है जो आपको 70,000 रुपए तक कोई भी रिवार्ड जीतने का मौका मिलता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो। तीसरा, यहां पे मुझे 1,000 से लेके 50,000 महीना एक सैलरी मिलने वाली है, जो किसी कारोबार में मिलेगी नहीं, वो एक्स्ट्रा से मिलेगी। अगर मैं चाहूं 50,000 महीना सैलरी, तो मैं सैलरी भी इस सिस्टम से ले सकता हूं, अगर मुझे समझ आता है तो। और इस सिस्टम में 2,000 से लेकर 70 लाख रुपए भी आता है, यह बताऊंगा मैं उसको। और उसके बाद दोस्तों, इस कंपनी में जितना पैसा आपका जाता है उसका सामान भी मिलता है। आप अपने आप से पूछिए, मैं आप सभी एसोसिएट से एक बात पूछ रहा हूं, कॉमन बात पूछ रहा हूं, क्या हम ऐसे बात करते हैं लोगों से? अगर आप ऐसी बात करते हैं तो एक भी सवाल कोई करेगा नहीं आपसे, लेकिन हम कुछ और ही कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, सर प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। भैया प्रोडक्ट में मत घुसो, प्रोडक्ट तो एक बहाना है, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाना है। फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाना है दोस्तों। हमें लोगों को समझाना कि इसमें अगर तू जुड़ जाता है, अगर काम नहीं भी करेगा तो तेरा नुकसान क्या हो जाएगा, लेकिन करके तो देख, कूद के तो देख, बात मान के तो देख, हो सकता है चल जाए, हो सकता चल जाए। अगर नहीं चलेगा तो क्या होगा? लुट जाएगा मेरा कुछ, करोड़ों रुपया नुकसान हो जाएगा। 12, 13, 14, 15 हजार का जो सामान ले रहा हूं, अगर 500 रुपया महंगा मिल रहा है, लेकिन मुझे फ्यूचर भी तो कंपनी दे रही है। कौन देता आपको 70 लाख रुपया कमाने का मौका? मुझे बताइए, मैं करूंगा वो काम। कोई नहीं मिलेगा आपको कहीं से। इस काम को विश्वास के साथ अगर प्रमोट करेंगे, पूरे पोर्टल को प्रमोट करेंगे, पूरे पोर्टल को सेल करेंगे, एक कंसेप्ट को बेचेंगे, लोग जुड़ेंगे। और जितने भी लोगों ने हमारे साथ काम किया, जितने भी लोगों ने इस कंपनी में पैसा कमाया, उन लोगों ने पोर्टल को बेचा है, उन लोगों ने प्रोडक्ट कभी सेल किया ही नहीं। बहुत सारे लोग, रिंकू गुप्ता जी को मैंने बहुत बार से सुनते देखा कि सर मैंने बहुत सारे लोगों का पूरी पेमेंट कंपनी को दे दिया, अभी तक उन्होंने प्रोडक्ट नहीं मांगा। क्यों प्रोडक्ट नहीं मांगा? कि उनके घर में इनकम जा रही है। बोलते सर प्रोडक्ट कभी भी ले लेंगे, प्रोडक्ट के लिए थोड़ी आया हूं मैं। ऐसी बातें अगर आपके साथ हो रही है ना, ऐसी बातें अगर आपके एसोसिएट आपसे बात कर रहे हैं, तो आप काम कर रहे हो। अगर आपके प्रोडक्ट की बात ही हो रही है, नीचे भी, ऊपर भी, इधर भी, उधर भी, तो कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। थाईलैंड गोवा होगा, बड़ा नहीं होगा। बड़ा करने के लिए हमें कंसेप्ट बेचना है, हमें बेचना है वो पोर्टल जो हमारी कंपनी वन ऑफ द बेस्ट है। कहां घूम रहे हो आप लोग? सेल्समैन नहीं हम लोग, झोला उठाकर बेचने वाले लोग नहीं। हम लोगों का फ्यूचर, उनकी अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं हम लोग, उनका कैरियर उनको बता रहे हैं, उनकी जिंदगी, आने वाली जिंदगी के बारे में उनसे रूबरू करवाया जा रहा है। हम उनको फ्यूचर बता रहे हैं कि आने वाली जिंदगी जो तेरी खतरे से खाली नहीं है, उसको तेरे खतरे से बचाने की कोशिश करने के लिए ये प्लान लेके आया हूं, ये कंसेप्ट उसके लिए बॉस। तेरे बच्चों की जो सिक्योरिटी है उसके लिए मैं आया हूं तेरे पास। सामान ही अगर लेना तो जा बाजार से ले ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज तक कितना सामान आपने बाजार से लिया, एक भी पैसा आपको मिला? ये करती हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, जो चंद लोगों को पैसा देने के लिए हजारों लाखों लोगों के साथ उसका प्रॉफिट खरीद लेती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? होता है सर, होता है। आपको बड़ी बार देखा गया होगा कि 500 रुपए का सूट 5,000 में बिक रहा है, 1,000 में बिक रहा है, 10,000 में बिक रहा है। कौन जानता है सूट की कीमत? आज हम एलईडी बेच रहे हैं तो सबको पता है। अगर आज हम कपड़ा बेचेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन कंपनी ट्रांसपेरेंसी से काम करना चाह रही है, कंपनी छलकपट से काम करना नहीं चाहती है। कंपनी नहीं चाहती है कि 10 रुपए का सूट या 100 रुपए का सूट या 500 रुपए का सूट या 1,000 रुपए का सूट मैं 10,000 में बेचूं। बेचते हैं लोग, खरीदते हैं मेरे जैसे लोग। एक घड़ी 25,000 की जो बिक रही है तो उसमें 25,000 का क्या लगा हुआ? कुछ भी नहीं लगा हुआ। बेचने का तरीका है उनका, वो बेच रहे हैं। और एक टाटा टाइटन 500 की भी बेच रही है कि नहीं? ऐसी बात मुझे बताइए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको लगेगा कि यार हो रहा है, लेकिन हम भी वही तो कर रहे हैं। 500 रुपए का जूता आता है दोस्तों, 5,000 का बेच रहे हैं, लेकिन शोरूम का नाम लग जाता है रेड टेप, फलाना टेप, पता नहीं कौन कौन सा, रेड चीफ हो गया, बाटा हो गया, टाटा हो गया। क्या कर रहे हैं ये लोग? नाम ही तो बेच रहे हैं। बेचने का तरीका इनका अलग है दोस्तों, लेकिन हमारा तरीका कोई और है। लेकिन हम तरीका कोई और कर रहे हैं। हमारा भी बेचने का तरीका उसी तरह का है जो उनका है, लेकिन हम बेच गलत तरीके से रहे हैं। कर लीजिए काम को, एक दिन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? सामान आपको मिलेगा, हो सकता है लकी ड्रा निकल जाए, हो सकता है को लकी ड्रा निकल जाए, हो सकता है 2,000 जुड़ ही जाए। एक स्टोरी के साथ दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे और नीचे बहुत बड़ा तालाब था। इतना बड़ा तालाब था कि मतलब उसमें जो भी जाता था मर सकता था।
आकाशवाणी हुई कि जो बंदर इस तालाब में कूदेगा वो राजा बन जाएगा, जो बंदर इस तालाब में कूदेगा वो राजा बन जाएगा। इतने बंदर थे, हजारों की तादाद में उस बड़े से वृक्ष के, पीपल के पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई वहां पर शाल लगाने की, लेकिन एक बंदर ने वहां से शाल लगा दी। छलांग लगाने के बाद जब वो छलांग लगाकर बाहर आया तो वो राजा बन गया, वो राजा बन गया। जब राजा बन गया तो बहुत सारे बंदरों ने सोचा कि इसको पूछते हैं, यार इसको डर नहीं लगा? तो बहुत सारे बंदरों ने जब उससे पूछा कि भैया तेरे को डर नहीं लगा, तू पानी में कूदा, तेरे को पता था कि तू राजा बन जाएगा? तो उसने जवाब दिया, वो लाइन आप भी घर लेके जाइएगा आज। उसने कहा कि जब मैं कूदा था तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि अगर मैं राजा नहीं बना तो बंदर तो रहूंगा ना, अगर मैं राजा नहीं बनूंगा तो बंदर तो रहूंगा ही। तो यही बात मैं आपसे भी कह रहा हूं कि अगर आप इसमें करोड़पति नहीं बनेंगे तो कम से कम अपना प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा ना हमको। फ्री भी मिलता है प्रोडक्ट, ये भी फीचर्स है हमारा कंपनी का, फ्री भी ले सकते हैं हम लोग। लेकिन हम कुछ और ही बेच रहे हैं, हमें राइट कंसेप्ट बेचना सर। हम जिंदगियों से बात कर रहे हैं, हम लोगों की फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। जब फ्यूचर के बारे में बात होगी तो उसको पूरे फ्यूचर के बारे में बताना हमारा फर्ज बनता है। वो जुड़ता है, वो नहीं जुड़ता है, उसकी जिंदगी में वो चीजें अहमियत रखती हैं या नहीं रखती हैं, दैट्स सेपरेट थिंग, वो अलग बात है, वो आफ्टर प्लान होगा। लेकिन प्लान में तो मैं वो चीजें बताऊं, मैं जल्दबाजी में सिर्फ उसे बताता हूं कि हम सामान बेच रहे हैं, ऐसे सामान मिलता है, वो सामान लोगों में बेचेंगे, सामान पैसा आएगा, ऐसा नहीं चलेगा। उसकी नीड अगर आपको दिख रही है ना, उस कारोबार को करने का मकसद अगर आपने ढूंढ लिया ना तो वो जुड़ेगा सर। और आज के बाद पोर्टल को बेचिए, 10 मिनट अगर ज्यादा कन्वेंशन में लग जाते हैं, 10 मिनट अगर प्लान को ज्यादा लग जाते हैं तो मेरे ख्याल से 10 मिनट ज्यादा लगाइए, बजाय इसके कि 10 लोगों को दिखाने के बाद एक भी एंट्री ना आए। 4 लोगों को पूरा बताने से 4 एंट्री आ सकती है। और कल ऐसा ही हुआ, कल जहां पर मैं बैठा था वहां से 10 लोग थे, 10 लोगों को हमने पोर्टल बेचने की कोशिश की, 10 लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाया और 10 लोगों ने ही फार्म भरे और 10 लोगों में से 6 लोगों ने पैसे भी दिए और 4 बोले थे शाम को देंगे। क्या हुआ ये? मैं प्रोडक्ट सेल करने नहीं गया था, मैं कंसेप्ट बेचने गया था और मैं कंसेप्ट बेचने में कामयाब हुआ। जमाल साहब मेरे साथ हैं, उन्होंने कुछ बातें बड़ी अच्छी तरीके से उसको समझाई, उनको समझ आ गई। उन्होंने बोला सर अगली बार आएंगे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे करेंगे, आज तो हमारा मकसद था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखना कि काम है क्या। अब कहीं ना कहीं अगर मैंने उसे 100% समझाया तो 50% तो उसके दिमाग में गया होगा। अगर प्रोडक्ट किया होता तो प्रोडक्ट ही जाता, लोग मारते चपेड़े, बंदा घर बैठ जाता। ऐसा होता है कि आज के बाद ऐसा मत करो। बड़ा करना है तो हमें बड़ी सोच के साथ काम करना है कि इस कारोबार में हम दे क्या रहे हैं, बंदे की जरूरतों के हिसाब से हमने डिजाइन किया हुआ है ये प्लान। इस कंपनी को हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हमेशा हमें कदर करनी चाहिए, इनका थैंकफुल ही रहना चाहिए कि इन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट बना दिया जिसमें अपना इनका फायदा बहुत कम है, लोगों का फायदा बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम दिखा पाए तो इस वीडियो के साथ दोस्तों आज इतना ही है। फिर मिलता हूं नई किसी सोच के साथ, नई किसी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।